हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज अपन इस क्लास में बात करेंगे इंडिया जीके के फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। अब एक चीज़ आपके दिमाग में ये भी डाउट है कि अपने को केवल सामान्य ज्ञान बताया हुआ है और कई सारे जो क्लासेज हैं वो केवल सामान्य ज्ञान पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं बिल्कुल सामान्य ज्ञान है पेपर में, लेकिन सामान्य ज्ञान 3 प्रकार से डिवाइड है। कितने प्रकार से भाई? 3 प्रकार से डिवाइड है। एक तो आपके इसी सामान्य ज्ञान के पोर्शन में ही कुछ प्रश्न आएंगे साइंस के और कुछ प्रश्न आएंगे आपके जीके के। जीके में आएगा राजस्थान का जीके और आपके इंडिया का जीके। कहने का मतलब है राजस्थान जीके भी इसमें पूछा जाएगा और इंडिया जीके भी इसमें पूछा जाएगा। और तीसरा पार्ट रहेगा करंट का, यानी जो अपना सामान्य ज्ञान का पोर्शन है उसमें साइंस भी आएगी, इंडिया जीके भी आएगी, राजस्थान जीके भी आएगी और करंट जीके भी आएगी। काफ़ी सारे क्लासेज हैं वो केवल और केवल राजस्थान जीके इस पोर्शन में क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ एक ऐसा प्रयास करेंगे कि राजस्थान जीके का जो क्लासेज हैं वो अलग लगेगी, इंडिया जीके का मॉडल पेपर करवाएंगे, साइंस का मॉडल पेपर करवाएंगे। तो साथियों रणनीति है मात्र 50 दिन की, बिल्कुल आज से मात्र 50 दिन की रणनीति है। 50 दिन अगर आप हमारे साथ तन मन से अगर जुड़ जाते हो तो 100% आपको पीटीटी क्लियर करने का मौका पहले प्रयास में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इंडिया जीके के फर्स्ट मॉडल पेपर की। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? सोन नदी, गोदावरी नदी, महानदी या नर्मदा नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, या नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो अटॉर्नी जनरल है उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन में है राज्यपाल, फोर्थ ऑप्शन में है आपके प्रधानमंत्री। बताओ देखें अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है भाई? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, रूफ द वर्ल्ड यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? चीन को कहा जाता है, तिब्बत को, अलास्का को या अरुणाचल प्रदेश को? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सबसे पहले तो आपको साथियों बता दूं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? यानी दुनिया की छत, दुनिया की छत, दुनिया की छत को कहा जाता है। इसके बाद में किसे कहते हैं? इसे कहते हैं पामीर का पठार को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? पामीर का पठार को। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, पामीर के पठार को कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? पामीर का पठार कहाँ स्थित है भाई साथियों? तिब्बत के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तिब्बत के अंदर स्थित है। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन राइट आंसर किया है उसका 100% आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? यानी भारतीय जो संसद है उसके ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा? जल्दी से जल्दी बताएं साथियों। इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राज्यसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? मेरे हिसाब से ये इतना इजी क्वेश्चन है आपका, सभी को सही आंसर इसका आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है 6 वर्ष, सेकंड में है 4 वर्ष, थर्ड में है 5 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन में है 3 वर्ष। यानी भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाए जाते हैं? बिल्कुल 5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं। अगर इसमें यहाँ पूछ लिया जाए विधानसभा के, यानी विधानसभा के चुनाव भी कितने वर्ष के बाद करवाए जाते हैं?
5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं और लोकसभा के चुनाव भी कितने वर्ष के बाद करवाए जाते हैं? 5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपका कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी जो आपके पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसके लेखक कौन थे, राइटर कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी, तारा अली बेग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जिसको भी सही आंसर इसको पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन, महात्मा गांधी, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी भाई? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, मुंबई में स्थित है या लखनऊ में स्थित है? जरूर बताएं भाई साथियों, जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्मा समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा? बताओ देखें साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर दो अपना। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, राजा राममोहन राय। कहने का मतलब है ब्रह्मा समाज है, उसकी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। अब अगर अपने को यूं पूछ लिया जाए कि कब की थी, तो अपने को ये बताना है 1828 ईस्वी में। कब की भाई? 1828 ईस्वी में की थी। और अपने को ये भी पूछ लिया जाए कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, उनके सहयोगी कौन थे? अगर सहयोगी की बात करें तो द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर, ये कौन थे भाई? ये थे राजा राममोहन राय के सहयोगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे अक्षर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस क्वेश्चन को तो आप यूं ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सही कर दोगे। तो किसे कहा जाता है भाई? फोर्थ ऑप्शन आपका 100% क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? ब्लैक पर्ल पेले को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? बताओ साथियों, कौन सा होगा सही आंसर? किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? कौन सा सही आंसर होगा? जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसे कहा जाता है भाई? फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहा जाता है भाई? अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1739, 1757, 1707, 1761? क्या होगा इसका सही आंसर? बताएं भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, कब भाई? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। और किस किस के बीच में ये लड़ा गया? आपके जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किस किस के बीच में भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई भाई? हार हुई। और बाबर क्या हुआ? विजेता हुआ। इसी के साथ सल्तनत काल का वहाँ पे क्या हो गया भाई? अंत हो गया। और मुगल काल की वहाँ क्या रख दी गई? नींव रख दी गई। क्या रख दी गई भाई? नींव रख दी गई। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 में। किन किन के बीच में? शेरशाह सूरी और अकबर के बीच में। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और
अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। और इसके बाद में जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था भाई? ये लड़ा गया था 1761 में। किन किन के बीच में भाई? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मेरे हिसाब से अब पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में आपको कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को, इसके बाद में पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 23 मार्च को या 2 अक्टूबर को? क्या होगा इसका सही आंसर? बताएं भाई, जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। क्या हो जाएगा भाई? 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपके मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, न्यूयॉर्क। कहाँ पर स्थित है भाई? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? कहने का मतलब है जो भारतीय नगद मुद्रा है उसके जो नोट हैं वो कहाँ पर छपते हैं, किस शहर में छपते हैं? तो ज़रूर अगर आपको पता है तो बताएं, नागपुर में छपते हैं या नई दिल्ली में, मुंबई में या नासिक में? इन चारों शहरों में से कहाँ पर छपते हैं? बताएं भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नासिक। जो भारतीय नगद मुद्रा के जो नोट हैं वो कहाँ पर छपते हैं भाई? नासिक में छपते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी है वो कौन से शासक थे जिनके द्वारा बनाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन में है शाहजहां, सेकंड ऑप्शन में है बाबर, थर्ड ऑप्शन में है हुमायूं और फोर्थ ऑप्शन में है आपके अकबर। और सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भाई साथियों? चौथा ऑप्शन इसका 100% क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज अपन इस क्लास में बात कर रहे थे इंडिया जीके के बारे में। इंडिया जीके का ये अपना बीएसटीसी और पीटीटी को समर्पित ये पहला मॉडल पेपर था। क्या था भाई? पहला मॉडल पेपर था। और साथियों मैं आपको बताऊं, 50 दिन आप केवल और केवल 50 दिन हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं संपूर्ण, क्योंकि अपन 50 दिनों में ऐसा मैटर करवाएंगे, क्योंकि ऐसा मैटर करवाएंगे तो आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। क्योंकि मैंने ऐसा सोच रहा था एक बार बैठा बैठा कि अपन सामान्य ज्ञान अगर बच्चों को पढ़ाए तो सामान्य ज्ञान के सारे कोचिंग क्लासेज वाले केवल और केवल राजस्थान जीके में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि केवल राजस्थान जीके से नहीं होगा। राजस्थान जीके के केवल मतलब 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में वहाँ स्टूडेंट्स को इंग्लिश यानी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ ही अगर मैं सामान्य ज्ञान वाले पार्ट की अगर बात करूं तो वहाँ सभी मेरे स्टूडेंट्स को राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे 25 से 30। वहाँ पर उनको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर उनको इंडिया जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर उनको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो केवल राजस्थान जीके पढ़कर इतना पूरा 50 में से 45+ स्कोर कैसे कर सकते हैं? तो मैंने ये सोच लिया कि जो आपका सामान्य ज्ञान वाला यानी जीके वाला जो पोर्शन है उसमें 50 सवाल आएंगे। 50 सवाल में 4 सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर। चारों के अलग अलग क्लासेज लगेगी। तो साथियों मिशन है अपना 500 पार। अब की बार 500 पार। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट
मॉडल पेपर में